Good evening, friends. This is Subham Patel, the director of XP Coaching Classes. Today we'll discuss about the 10th class construction. Construction यानी रचनाएं चैप्टर 11 जिसकी जस्ट पिछले वीडियो में उसकी भी लिंक मैं आपको शेयर करूँगा, बट उसमें थोड़ी सी बारिश के कारण थोड़ा सा साउंड इफेक्ट है, बाकी समझ में सब आ रहा है, मैंने देख लिया पूरा वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये वाला वीडियो तो बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। तो ये 11.2 है जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको मैं बिल्कुल स्लोली यहाँ पे करवाऊंगा, आपको इस वीडियो को पॉज करते हुए उसके साथ साथ में आपको बनाना है, ठीक है, तभी आप अच्छे से बना पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 11.2 का, 6 सेंटीमीटर रेडियस और 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब अपने को 6 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्कल पे 10 सेंटीमीटर उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करना है। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, ठीक है। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, प्रकार से बना लेंगे। उसके बाद इसका सेंटर O बोल देंगे, ठीक है। फिर इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर 6 का भी ये थोड़ा सा आगे चले जाएगा 4 सेंटीमीटर। एक पॉइंट लिया अपन ने, इसको मैं नाम दे देता हूं P, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या करना है, दो बात हो गई जो इसमें दे रखी थी, अब अपने वो करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेते हैं, OP को मोर देन हाफ यानी आधे से ज्यादा लेना है। इस सर्कल के थोड़ा बाहर तक ले लेना। एक आर्क इधर कट करना है, इधर कट करना है, उसको कम ज्यादा नहीं करना, P पे रखना, इधर कट करना है, इधर कट करना है, ठीक है। और फिर उसको और ऐसे कट करते हुए ऐसी एक लाइन दोनों पॉइंट को स्केल से खींच देना, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मिलेगा उसको M नाम दे सकते हो, जो आपको उचित लगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रकार रखना है, यहाँ पे पेंसिल रखना है। क्या बोला मैंने, M पे प्रकार, P पे पेंसिल, ऐसे करके एक सर्कल बनाना है। जब सर्कल आप बनाओगे तो पक्का कंफर्म वो O से ही जाने वाला रहेगा, ये बना, ठीक है। फिर क्या करना है आपने को P, अब ये दोनों जहां पे इसने कट करा, ये A है और ये B है, ठीक, A B। अब ये दोनों पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट को P से मिलाना है, ठीक है। तो P को A से भी मिला देंगे और P को B से मिला, और जो PA और PD है ना, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल डायग्राम है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या करना है, 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लेना है, उसको सेंटर लेके एक सर्कल बनाना है जहाँ पे कट करा। अब मिस्टेक कहाँ होती है मैं बताता हूँ, बच्चे इससे ज्वाइन कर देते हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले कट पॉइंट्स। यहाँ नहीं करना है, जहाँ दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करे वहां करना है, ठीक है। एक यहाँ मिस्टेक होती है, मैंने आपको बता दी। लास्ट में इसको नाप देना 8 सेंटीमीटर मिलने वाली रहेगी आपको, और ये दोनों टेंजेंट रहेगी। इसका जो रचना के पद यानी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे, तो हिंदी में बेटा आप ऐसे लिखोगे कि सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। फिर O को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया, बिंदु P को O से मिलाया, OP का लंब संधि भाजक खींचा जो OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। M को केंद्र, MP को त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की जो दिए गए वृत्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करता है। P को A और B से मिलाया, PA और PB अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, तो ड्रॉ अ सर्कल, पहला पॉइंट रहेगा ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O। फिर क्या बोलेंगे, सेकंड पॉइंट अपन ने क्या करा, 10 सेंटीमीटर दूरी पे बिंदु P है, क्या लिखेंगे, टेक अ पॉइंट P अवे फ्रॉम सेंटर, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर O। फिर जॉइन O टू P, O को P से मिलाया। फिर क्या करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP व्हिच इंटरसेक्ट OP एट पॉइंट M। मतलब OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया तो OP को M पर कट करता है, ठीक है, इंटरसेक्ट में कट करना है, M पर कट करता है। फिर टेक M एज अ सेंटर एंड MP एज अ रेडियस, M को केंद्र और MP को त्रिज्या है। ड्रॉ अ सर्कल which intersect the given circle at point A and B।
ठीक है, ए एंड बी, पी एंड पीबी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक, तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ, बड़ा सिंपल डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है। पॉज द वीडियो, सेकंड डायग्राम करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4 और 6 लिखा है मैंने, बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, उसी सेंटर को लेके दूसरा एक और वृत्त खींचना है 6 सेंटीमीटर का, और उस 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त से 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। मतलब 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल लेना है, उसका जो सेंटर है उसी को सेंटर लेके एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल लेना है। 6 सेंटीमीटर के सर्कल पर कोई सा एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से जो 4 सेंटीमीटर का सर्कल है उस पर स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट को ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले कोई सा भी सर्कल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लो, इसी को सेंटर लेना है, और एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। कुछ इस टाइप से बनेंगे आपके दोनों सर्कल, दोनों का सेंटर से, ठीक है। फिर आपको एक पॉइंट लेना है, कहीं पे भी ले लो, मैं यहां ले लेता हूं, ये क्या, ये पी हो गया, बस ये दूसरे सर्कल का रोल ही दिखाई कर, ये रोल था। पिछले क्वेश्चन में क्या करा था हमने, 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट लिया था, अब 6 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से बस कोई राउंड पूरी क्या करा था अपने, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था, तो ओपी का आधे से ज्यादा लेके इधर कट करा, इधर कट करा, पी को लेके इधर कट करा, इधर कट करा, इन दोनों कट पॉइंट से होती हुआ है, ठीक। इसको एम बोला, एम को सेंटर, एमपी को रेडियस लेके एक सर्कल बनाया, यूं करके। आप जब प्रकार से बनाओगे तो बहुत बढ़िया बनने वाला है, बहुत अच्छा डायग्राम दिखेगा। ये बिल्कुल यहां से होके जाएगा, तो इधर सेंटर से होके जाएगा। दोनों ने यहां कट करा, उसको इसको ए बोल देंगे, इसको पी बोल देंगे, बी बोल देंगे, पी को ए और बी से मिला देंगे। ये कंप्लीट हुआ आपका। बड़ा सिंपल डायग्राम था, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कोई नए नहीं है। ड्रॉ टू कोसेंट्रिक सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दो सकेंद्रीय वृत्तों की रचना की जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट P एट लार्जर सर्कल, मतलब बड़े सर्कल पर एक बिंदु P लिया। जॉइन OP, O को P से मिलाया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP व्हिच इंटरसेक्ट OP एट पॉइंट M। OP का लंब समद्विभाजक खींचा जो OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। M को केंद्र, MP को त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की जो दिए गए वृत्त को बिंदु A और B पर काटता है। टेक M as a center, MP as a radius. Draw a circle which intersect given circle at point A and B. Given small circle ऐसा होगा। Given small circle at point A and B. Join PA and PB. PA और PB को मिलाया। PA and PB are required tangent। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। Pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बढ़िया दिखने वाला, दिखने में एक नंबर डायग्राम यही है, ठीक है। देखना बहुत शानदार लगेगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है, उसके केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर भी, 7 सेंटीमीटर इधर भी, दोनों साइड दो बिंदु लेने हैं और दोनों से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। समझ लो, 3 सेंटीमीटर का रेडियस, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है, उसके सेंटर से इधर भी 7 सेंटीमीटर दूर और इधर भी 7 सेंटीमीटर दूर, दोनों साइड अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है। करते हैं। 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ, अच्छा बढ़िया, इतना बड़ा नहीं, 3 सेंटीमीटर वाला, ये O हो गया। इससे 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर, एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है। P और Q उसने बोला है, इसलिए P और Q अपने भी नाम दे, ठीक है। अब आपको कोई नया नाम नहीं करना है, पहले मान लो कि इतना सा है, तो P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पिछले क्वेश्चन में करा था, इधर कट करा, इधर कट करा, इधर से इधर कट करा, इधर कट करा, ये बना, ठीक है। मैं बिना नाप के बना रहा हूँ, आप नाप के बनाओगे, हो सकता है इधर यहाँ पे मिलेगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है। इसको सेंटर, इसको रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है, इनको ये मिला A, ये मिला B, PA को PB से मिलाना है। ये इधर का काम हो गया, सेम टू सेम इधर के लिए करना है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, यहाँ पे रख के इधर कट करा, इधर कट करा, यहाँ पे रख के इधर कट करा, तो इधर कट करा, इसको यूं करके। अब देखो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपका भी ऐसा बने या इधर बाहर कट करे या इधर अंदर कट करे। मैं नाप के नहीं बना रहा हूँ, आपको तो
द स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। इसको सेंटर, इसको रेडियस, ये बनाना, ये बात कंफर्म है कि ये दोनों यहाँ पे टच करेंगे, कटा नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसको इससे और इसको इससे मिलाया, इसको बोल दो सी और इसको बोल दो, ये सारा डायग्राम दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, इससे अच्छा दिखेगा, इतना नाम करना, ठीक। करा क्या है, सर्कल लिया, इधर पी लिया, इधर क्यू लिया, पी के साथ पुरानी वाली प्रोसीजर, क्यू के साथ पुरानी वाली प्रोसीजर, ये दोनों में कट करा, चारों पॉइंट मिले, चारों को मिला दिया, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हिंदी में कैसे लिखोगे? सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, वृत्त के केंद्र से दोनों ओर 7 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु P और Q, P को और Q को केंद्र मानकर, नहीं PQ, OP और OQ का लंब समद्विभाजक खींचे जो OP और OQ को क्रमशः बिंदु M और बिंदु N पर प्रतिच्छेद करते हैं। M को केंद्र और MP को त्रिज्या लेकर तथा N को केंद्र और NQ को त्रिज्या लेकर दो वृत्तों की रचना की जो दिए गए वृत्त को बिंदु A, B और C और D पर प्रतिच्छेद करते हैं। Q को CD से और P को AB से मिलाया, PA और PB दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O या ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। टेक 2.7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द circle or 7 centimeter away from the center of circle OP and P and Q, ठीक है। take 2 point away 7 centimeter away from the center of circle, उसके बाद क्या करा अपन ने, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP and OQ which intersect the OP and OQ at point M and N. Take M as a center, MP as a radius, and N as a center, NQ as a radius. Draw two circles which intersect given circle at point A, B, and C. Join PA, PB, QC, QD. PA, PB, QC, QD are required tangent. ठीक है। होप्स आपको डायग्राम समझ में आया होगा, थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है। इसके अंदर बोला है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लो, सर्कल के पर ऐसी दो टेंजेंट ड्रॉ करो जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए। तो इसका रफ डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। पहले मैं रफ डायग्राम इधर बना देता हूँ, फिर भी बना दूंगा। ये मान लो रफ डायग्राम तो रफ होता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर टाइप ऐसा एक सर्कल बनाया, दो टेंजेंट ऐसी बनानी है जिनका ये एंगल 60 डिग्री हो, ठीक है। अब एक आपने 10 चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर आपने एक थ्योरम भी पढ़ी है, क्योंकि आप 11th पे पढ़ते पढ़ते आ गए, ठीक है। 10 चैप्टर में लिखा होता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। यदि मैं इसको रेडियस लेता हूँ, इसको रेडियस लेता हूँ, तो ये एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। इस एंगल, इसको P बोलता हूँ, इसको A बोलता हूँ, इसको मैं B बोलता हूँ, इसको O बोलता हूँ। इसमें छोटा सा कैलकुलेशन आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये है क्वाड्रिलेटरल, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल A B 90-90, एंगल O नहीं पता, एंगल P 60 लेना है और ये 360। 9 दूनी 18 और 6 24, 240 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 360। एंगल O इक्वल्स टू 360 माइनस 240, एंगल O इक्वल्स टू 120। तो भैया ये एंगल आपका क्या मिला? 120। चार एंगल आपको पता करने हैं पहले, उसके बाद की प्रोसीजर फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब अपने को स्टार्टिंग करनी है फेयर डायग्राम की। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला खींचेंगे। उसके बाद 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला खींचने के बाद आपको एक रेडियस अपने मन से देना है। मन से एक ऐसी लाइन खींच देना है, किधर में खींचो, मैंने इधर खींच दी।
ठीक है, अब आपको इधर से काम करना है, ये O है, O पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, एक रेडियस 1 से ली, दूसरी पे 120 डिग्री का। अब आपको D रखना है, मेरे पास तो D D पॉज करना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 120 डिग्री 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आपको इसको ऐसा रखना पड़ेगा कि एक लाइन बिल्कुल इस पे ये वाली लाइन के सीधे रहे, ये बिल्कुल ये सीधी रही, और दूसरी लाइन आपकी 120 पे रहे, मतलब 120 वाले पॉइंट पे इसे बिंदी लगानी है, फिर स्केल से इसे लाइन खींचनी है, ये आपका 120 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने हैं, 90 90, तो आपको फिर इसको ऐसे रखना है। अब ये वाली लाइन को मेन लाइन कह लेंगे, इसको ये ऐसे लिया, इस पॉइंट पे रखा, और अब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बिल्कुल टच करता हुआ एंगल जाएगा आपका, ये 90 डिग्री, ठीक है। यहां से यूं, सेम टू सेम प्रोसीजर यहां से यूं, एक दूसरे को ये कट करेगी, यहाँ पे वो 101% 60 डिग्री होगा। यदि आपने इसको 90 लिया है, इसको 90 लिया है, इसको 120 लिया है, तो वो 101% 60 डिग्री का एंगल होगा। और इसको नापना कैसे वो भी आपको बताता हूँ। एक लाइन को मेन लाइन ले लो और ये दोनों क्रॉस पे इसको रखो, बिल्कुल 60 बनने वाला है, मेरा तो नहीं बना है क्योंकि मैंने नाप के नहीं बनाया, ठीक है। आप नाप के बनाओगे तो आपका बन जाएगा, और ये डायग्राम आपका कंप्लीट है। प्रोसीजर को एक दो बार देखो, फिर समझो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है। सबसे पहले हिंदी में बता देता हूँ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, एक त्रिज्या OA दी, कोण AOB बराबर 120 डिग्री बनाया, पॉइंट जहां मैं रुकता हूं वहां पॉइंट चेंज हो जाएगा, कोण AOB बराबर 120 डिग्री बनाया, त्रिज्या OA और OB पर लंब खींचे जो एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार कोण BPA बराबर 60 डिग्री, अतः PA और PB दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जो एक दूसरे पर से 60 डिग्री पर झुकी हुई हैं, ठीक है। हिंदी में लिखोगे आप, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेक अ रेडियस OA, ड्रॉ एन एंगल AOB इक्वल्स टू 120 डिग्री। उसके बाद अगला पॉइंट, ड्रॉ अनदर पॉइंट, टेक पॉइंट A and B, yet draw two perpendicular from radius OA and OB which intersect each other at point P. P and PB are required tangent which intersect each other at 60 degree, ठीक है, एक दूसरे को 60 डिग्री पर कट करती है। तो आपका डायग्राम फिनिश हुआ, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करवाने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बिल्कुल सारी लाइन बनी है, उस लाइन से आपको इस टाइप से आपको करना है, उसी टाइप से आपको बनाना है, सीधे सीधे उसने जो बोला वही करना है। पहले उसने खुद ने बोला 8 सेंटीमीटर लाइन खींचो, 8 सेंटीमीटर लाइन खींच देना, एक को सेंटर लेना, 4 सेंटीमीटर का बनाना, दूसरे को सेंटर में रफ कर देता हूँ। 8 सेंटीमीटर खींचा, एक A या एक B या, A को बोला है उसने यहाँ से 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, B पे बोला है उसने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना, बिल्कुल यहाँ से टच करता हुआ जाएगा, ये इसको सेंटर, इसको रेडियस लेके एक और सर्कल बनाना, इसको इससे ज्वाइन कर देना, 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 जैसा बोला वैसा करना, बिल्कुल आपका डायग्राम ऐसा बनने वाला है, ठीक है। पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर पाऊंगा, क्योंकि 6 तो बहुत हीरो वाला क्वेश्चन है, तो उसको तो मैं थोड़ा सा आखिरी में करूंगा, पहले 7 कर लेते हैं। 7 बड़ा सिंपल है, उसने बोला चूड़ी से एक सर्कल बनाओ, चूड़ी से एक सर्कल बनाने के बाद फिर आप उस पर आपका जहां इच्छा हो वहां से एक पॉइंट लो, उस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। तो भैया चूड़ी तो नहीं है मेरे पास, कड़ा है, कड़े से हम लोग एक सर्कल बनाना है। अब देखो कड़े से सर्कल बनाना है, चूड़ी से सर्कल बनवाने का उसने बोला, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, इसका जो एम है वो ये है कि आप यदि चूड़ी से सर्कल बनाओगे, कड़े से सर्कल बनाओगे तो आपको उसका सेंटर नहीं पता होगा। यदि आप प्रकार से सर्कल बनाते हो तो आपको उसका सेंटर पता होता है, पर यदि आप चूड़ी से बनाओगे तो आपको उसका सेंटर नहीं पता होगा, ठीक है। तो आपको इसमें सेंटर ढूंढना मेन बात है। तो सेंटर कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं, लेट मी टेल यू।
एक सर्कल बनाया भैया, आपने को इसका सेंटर नहीं पता क्योंकि हमने इसको चूड़ी से बनाया है। कैसे बनाया है? चूड़ी से बनाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद की प्रोसीजर वैसे आपने 9th में सेंटर ढूंढा है, रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। सर्कल वाले चैप्टर में पहली ही एक्सरसाइज में 2 ऐसी रेडियस लेना है आपको इस एंगल पे, इस टाइप से, ठीक है। एक चीज 9th में थ्योरम पढ़ी भी आपने कि 2 रेडियस नहीं है, कॉर्ड है जो है ना, रेडियस तो सेंटर से होती है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड है ना जीवा, 2 जीवाएं लेना है। और एक थ्योरम आपने 9th में पढ़ी होगी कि जीवाओं के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को सेंटर पर इंटरसेक्ट करते हैं। जीवाओं के लब्धि भाजक एक दूसरे को केंद्र पर कट करते हैं, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड विच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त के केंद्र पर एक दूसरे को कट करते हैं। तो इन दोनों को कुछ नहीं करना है, इन दोनों पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। पहले इसको आधे से ज्यादा लो, इधर कट करो, इधर कट करो, उतना ही लेके इधर कट करो, इधर कट करो, यूं करके खींच दो। और आपको नाप के करना है। फिर इसको आधे से ज्यादा लो, इधर कट करो, इधर कट करो, इधर से इधर कट करो, इधर कट करो, और फिर इसको यूं करके खींच दो। जब आप खींचोगे तो ये जो कट पॉइंट मिला ना, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, यही सेंटर ऑफ सर्कल है, यही वृत्त का केंद्र है, ठीक है। आप भले चूड़ी से मत बनाना, आप भले प्रकार से बना लेना, पर आपको ये प्रोसीजर उसको बतानी है। एग्जामिनर को उसको बताना है कि आपने चूड़ी से बनाया तो सेंटर कहाँ से लाए, तो हम यहाँ से लाए, क्योंकि हमको पता है कि जो जीवाएं होती है एक दूसरे को केंद्र पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो आपको ये प्रोसीजर बताना है और आप प्रकार से बनाओ, बिल्कुल सेंटर पे इंटरसेक्ट करेगी। उसके बाद की प्रोसीजर में आपको नहीं बताऊँ तो भी चलेगा। एक सेंटर, एक पॉइंट लेना है, किधर भी ले लो, कितनी भी दूरी पे ले लो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। अरे बाप रे, हाँ सही, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है अंदर, हो सकता है बाहर, आपकी जितनी मर्जी हो उतनी दूरी पे लो, कोई उसमें वैल्यू नहीं दे रखी है। इसको सेंटर, इसको रेडियस, एक और सर्कल खींचना है। ये सर्कल इस सर्कल को जहाँ कट कर सकता है उसको पीए और पीबी बोलना है, पीए और पीबी, और ये ही आपकी टेंजेंट है, ठीक है। और ये आपका डायग्राम कंप्लीट होगा। कैसे बनाओगे, लिखोगे कैसे? ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल, चूड़ी की सहायता से वृत्त की रचना की। टेक 2 कोट, कुछ भी नाम दो इसको, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो टेक 2 कोड एक्स वाई एंड जेड डब्ल्यू, 2 जीवाएं एक्स वाई और जेड डब्ल्यू। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई एंड जेड डब्ल्यू which intersect each other at point O. O is the center of circle. X, Y और Z, W के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को वृत्त के केंद्र O पर प्रतिच्छेद करते हैं। Take a point O, नहीं, take a point P outside of circle. वृत्त के बाहर बिंदु P लिया। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जो एक दूसरे जो OP को लिंक पर प्रतिच्छेद करता है। Draw perpendicular bisector of OP which intersect OP at point M. वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको फर्स्ट में पूरा बता चुका हूँ मैं, उस टाइप से आप लिख लेना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से आप पढ़ लेना, मैंने तो उसको लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको एबीसी बनाना है जिसमें राइट एंगल बी पे, ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी बनाना है, इसमें बी पे समकोण है, एसी लंब बीडी खींचना है, बीसीडी से जाने वाला एक सर्कल बनाना है, बीसीडी से सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है, और ए से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ए से टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, ए से स्पर्श रेखा, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ है, आपको आधा सकता है इसको लिखने में, ठीक है। ए से स्पर्श रेखा खींचनी है। अब आपको जो भी काम वो सीखना है, तो सबसे पहले आप बीसी बनाओ 8, फिर बी पे 90 डिग्री बनाओ, ये बीसी हो गई, ये बी पे 90 डिग्री हो गया। बिल्कुल इसको स्टेप वाइज बनाना, एक बार में कभी नहीं बनता है, ये किसी से भी सही लिख के रख लो, इसलिए आप भरा के बता देना, क्या ना आपसे बन जाएगा यदि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाओगे। ए बी 6 सेंटीमीटर कट करके 6 सेंटीमीटर लेके इधर कट कर, ये आपको मिला है, इसको इससे जोड़ना। फिर आपको BD परपेंडिकुलर AC परपेंडिकुलर BD लेना है,
मतलब AC पर B से लंब BD खींचना है, AC लंब BD खींचना है, मतलब AC पर परपेंडिकुलर होना चाहिए BD से, ठीक है। तो B पे प्रकार रखना है, B पे प्रकार रखना है, B पे प्रकार रखना है, इधर पे पेंसिल यहाँ तक करना है, इस टाइप से गोला खींचना है, यहाँ पे प्रकार रखेंगे। इस जो कट पॉइंट मिला है, ये जो गोला मिला है, ये छोटा सा जो वक्र मिला है, कर्व मिला है, इसको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको इस टाइप से करना है। इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आधे से ज्यादा लेना है, इधर कट करना है, इधर से फिर इधर कट करना है। स्केल रखना है B पे और इस कट पॉइंट पर आपको यूं करके लाइन खींचना है, ये जो आपको मिलेगा D, और ये बिल्कुल 90 डिग्री बनना है। फिर आपको एक सर्कल बनाना है जो BCD से जाए, BCD से जाए, तो इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल, वृत्त त्रिभुज का परिगत वृत्त। तो सर्कम सर्कल कैसे बनाएंगे, उसकी एक बड़ी सी प्रोसीजर होती है। आपको BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, C से लेना है, ये BC का, आप तीनों साइड में से किसी का भी ले सकते हो, मैंने BC का लिया, और एक BD का लेना है, BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना, इधर 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 यूं करते हुए BC और BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना, जिसने जहां दोनों पॉइंट पे कट करा उसको सेंटर O बोल के, O को सेंटर, OB को रेडियस लेके एक ऐसा सर्कल बनाओगे तो पक्का लिख के रख लो BCD से ही आएगा। मैं नाम के नहीं बना रहा, इसलिए मैंने जबरदस्ती उसको कर दिया। उसके बाद आपको A से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो A से O को ज्वाइन करोगे आप, OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, OA का, ये OA का, O को सेंटर, A को रेडियस लेके एक सर्कल बनाओगे, वैसा बनेगा। ऐसे बुरी कक्का भरा हुआ डायग्राम अच्छा नहीं दिखेगा बिल्कुल भी, ठीक है, बट बनेगा आपसे, ये बात कंफर्म है। ऐसे बहुत सारे आर्क दिखेंगे। अब ये जिसको यहाँ कट कर रहा है उसको ये तो पक्का यहाँ पे कट करेगा, वैसे मेरे से नहीं बना, इसको इससे ज्वाइन करना और इसको इससे ज्वाइन करना, आप पता नहीं कौन सी रेडियस, तो आप क्या करना, दो पेन का यूज करना है, पेंसिल और ब्लैक पेन का यूज करना और उस टाइप से बनाना, स्टेप्स को फॉलो करना, आपको डायग्राम मिलने वाला है, ऐसा बनेगा। बातों को ध्यान से सुन के जो बोल रहा हूँ वो करना, बनेगा अच्छे से, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन को लास्ट में बताने का उद्देश्य ये था कि थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था इसलिए, ठीक है। बाकी आप 6 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नए मेंबर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।